किशनपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया शिरकत। बताते चले कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एक दिवसीय दौरे पर चतरा जिले के टंडवा प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किशनपुर मेला टाण में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने उनका बाइक रैली से जिंदाबाद के नारे के साथ सभा स्थल लेकर पहुंचे, जहां पर झारखंड के पारंपरिक नृत्यों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद मंच पर पहुंचने पर जिला अध्यक्ष महेश महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आज के समय में झारखंड के लिए खनिज संपदा वरदान के बदले अभिशाप साबित हो रही है। इसी का नतीजा है कि टंडवा जैसे औद्योगिक नगरी के रूप में चर्चित राज्य के 1.5 लाख परिवार अपने हक अधिकार के लिए कागज लेकर कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के आने से क्षेत्र का नाम और परिचय बदल रहा है। परियोजनाओं का नामकरण उसी क्षेत्र के नाम पर करने की वकालत उन्होंने की। कहा, अपने हक और अधिकार को पाने के लिए लोगों को एक मंच पर आना होगा। थोड़े से लोभ लालच के चक्कर में लोग टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिसका फायदा कॉरपोरेट कंपनियां उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बिजली गुल है और यहाँ के बिजली से दूसरे प्रदेश के लोग रोशन हो रहे हैं। कहा कि हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। झारखंड में जमीन व विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय है, पर आज तक स्थानीय जमीन नियोजन नीति पर कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कमरे से बाहर निकालकर गांव के चौपाल में बैठने की हिम्मत जुटाना की बात कही। आज देश में खनिज संपदाओं के 42% राजस्व झारखंड से मिल रहा है। इसके बावजूद भी झारखंड के मूलवासी बदहाली और मूल समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 600 रेलवे स्टेशन सिर्फ कोयला ढुलाई को लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर भी जमकर हमला बोला। मिल हुए हैं तो निश्चित रूप से जब लोग पार्टी से जुड़ते हैं तो पार्टी का कारवां तेजी से आगे बढ़ता है। पार्टी के जो विचार हैं, जिस विचारों को मैंने रखा है, ये इस क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए जो भी पार्टी वर्कर हो, विधायक जी हो, कोई भी हो, सभी लोगों को इसमें मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और पब्लिक के अनुरूप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कई कानून संशोधन की जरूरत है, बड़े अधिकारियों को लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है, जो कारपोरेट हाउस है उनको भी यहाँ के लोगों के लिए प्लान करना पड़ेगा। सर, यहाँ ट्रामा सेंटर की बहुत जरूरत है। सभी चीज़ों की जरूरत है। एक स्कूल की भी अच्छी जरूरत है, जो विस्थापित परिवार पे स्कूल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, लोगों को सुविधा अच्छे से मिले। यहाँ का जो भी लोगों के साथ जो पोल्यूशन हो रहा है, एक वन क्षेत्र का विस्तार की जरूरत भी है। सर, गिरिडीह से पार्टी के क्या आपका सरकार बनेंगे तब मिल पाएगा रहे तो के हक अधिकार? केवल मैं कह रहा हूँ कि हर जजमेंट केवल सरकार बनने से निश्चित रूप से अच्छा नेतृत्व रहेगा तो काम करेंगे। ये विश्वास के लिए पार्टी काम कर रही है, लेकिन छोटे छोटे ऐसे छोटे अखाड़े हर जगह तैयार होंगे और वहाँ पर जब तक रीजनल लोग, छोटे लोग जागेंगे नहीं और चीज़ों पर अपना तर्क बड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी रक्षा करना मुश्किल है। घर परिवार के बीच से एक कोई व्यक्ति थोड़ा अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं कंपनीज के फेवर में काम करना प्रारंभ करता है और कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण उनको रोजगार का 1, 2, 5 परिवार को रोजगार का बहाना देकर पूरे गांव को तोड़ देती है। टंडवा कोयलांचल ने जो भू रहितों के जमीन को फर्जीवाड़ा करके बाहरी लोगों करवाए हैं, क्या इसलिए ये बेसिक नापी होनी चाहिए। बेसिक नापी अभी होना चाहिए कि जो लोग आप आओ यार, लास्ट में करो, मैं बीच में क्यों घुस रहे हो जब एक बेसिक बातें हो रही है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे बाबू? सर, क्या झारखंड में बाहरी तंत्र हावी है? नहीं, विचार तंत्र से कुछ नहीं होगा। ये देश कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार लोकल होना चाहिए, विकार लोकल होना चाहिए और उसका अधिकार भी उसी तरह से होना चाहिए। जब सक्षम लोग नीचे होंगे, घर गांव में होंगे, तो उनके लिए अवसर देना चाहिए। सर, यहाँ के रहितों का जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है सर। ये बिल्कुल इस तरह से होगा। हजारीबाग में देखे होंगे कि एक केस आया है, जो एनटीपीसी का मामला एक बड़ा आया है और उस पर अभी भविष्य मुकदमा होगा। कभी कभी अधिकारी लोग ऐसे जगह पे आने के बाद खुद को शासक मान लेते हैं और वो कहीं ना कहीं एक जमीन को 3 तरह के दर्शाते हुए लोगों के साथ और लोगों की जमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक जमीन एक बड़ा मुद्दा है,
जमीन एक बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा कि अभी भी जमीन के अंदर आप खतियानी रूप से हमारा बाप दादा के खतियन पर चीज़ें चल रही है, भूमि का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जब तक लैंड ट्रांसफ़र, लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, अभी ये नियम जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक हम परिवार, हमारा कोर्ट कचहरी में कौन जा रहे हैं? परिवार के लोग जा रहे हैं, आपस में भाई भाई जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा बोलोगे कि कोई बड़ा चुनौती क्या है, तो ये लैंड रिफॉर्म इस प्रदेश के अंदर होना चाहिए। अब मनवा आपके टोंगरी एक गांव है सर। आपका सुनेंगे यार। सर हाँ। मनवा टोंगरी एक गांव है सर, उसके चारों ओर माइनिंग किया गया सर। मैं वहाँ देखा की आते आबादी समय, मैं परेशान है। देखा अभी भी गांव बस रहे हैं। अब ये बताओ, यहाँ का डीएम, यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो पोल्यूशन पदाधिकारी, आप बोलो वहाँ के लोगों का उनके साथ मानवीय अन्याय हो रहा है कि नहीं? जो लोग वहाँ जी रहे हैं, अगर उनके मुआवजा हो गया, वो नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक कठिनाई क्या है? इनके साथ संवाद करें। आगे एक डीएम रहते थे, एक कई जिला, तब जिला इतना बड़ा नहीं था, एक हजारीबाग के ही होते थे, तो सारे चीज़ों के निपटारा के लिए गांव चले जाते हैं। आज बड़े जो अधिकारी हैं वो कभी भी अपने ऑफिस और अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते, जबकि कोई भी डीसी होगा वो फील्ड ऑफिसर होता है। फील्ड ऑफिसर कितने बार भ्रमण करते हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लिए आगे डीसी आकर गाँव में बैठते थे। ये परंपरा रहती थी, परंपरा बदला है और इस आचरण को राजनेताओं को अपने नेतृत्व में बदलना होगा।